नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। राजस्थान के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज विकास के लिहाज से भी ये दिन बहुत अहम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और सबसे बड़ा आकर्षण होगा पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण, जिसे राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इसके अलावा जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल और जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भी शिलान्यास किया जाएगा और इसी कार्यक्रम में 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर रहेंगे और 1 लाख करोड़ की सौगात आज राजस्थान को मिलने जा रही है। संवाददाता प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेमदान, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं राजस्थान, किस तरह से तैयारियां की गई हैं उनके आगमन को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की सबसे अत्याधुनिक रिफाइनरी का आज लोकार्पण होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को इसको समर्पित करेंगे और प्रधानमंत्री जो है वो कार्यक्रम जो है 12 बजे के करीब का बाद में ये पचपदरा रिफाइनरी पहुंचने का कार्यक्रम है। इसी को लेकर के अब इसकी तैयारियां जो है पिछले लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और पूरे पचपदरा इलाका जो है इसको अपने आप में कह सकते हैं कि तैयारियों में और हर जगह कटआउट लगाए गए हैं। प्रशासन ने अपनी पूरी मेहनत की है, एचपीसीएल ने अपनी पूरी मेहनत की है, तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए एक नया आयाम स्थापित होने वाला है। और इस रिफाइनरी से जहां विकास को गति मिलेगी, इसके साथ ही साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ इस इलाके के अंदर औद्योगिक इकाइयां जो है रिफाइनरी की पेट्रो केमिकल जोन जो है वो बनेगा। इससे राजस्थान के और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। नए आयाम तो स्थापित होने जा रहे हैं, लेकिन आज कार्यक्रम क्या क्या है? एक तो आज पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण होगा, दूसरा जोधपुर एयरपोर्ट के आगे के जो फेज हैं उसको भी शुरू करने की बात है, जो नया एयरपोर्ट तैयार हुआ है जोधपुर का। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि रिफाइनरी का लोकार्पण के साथ ही जोधपुर में जो नया एयरपोर्ट बना है उसका भी समर्पित होगा। उसके साथ साथ कई परियोजनाएं जो है जो आज प्रदेश को सौगात मिलने वाली है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आगमन से प्रदेश को नई सौगातें मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ मैं आपको बता दूं कि कल से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जो रात को यहाँ पर आकर के तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। जोधपुर में अभी भी वो रुके हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप रात को दिया गया है। हालांकि इसके प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व बारिश का भी दौर शुरू हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं खुशहाली हर ओर देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से इस बार जो बारिश था, बारिश का इंतजार लंबा हो गया था, उसके बावजूद भी रात को बारिश हुई है, पूरे इलाके के अंदर बारिश हुई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं खुशहाली भी है और यहाँ एक जो जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर हैं, कई मंत्री यहाँ पर है, भाजपा के अन्य कई नेता जो है वो इस इलाके में है, कार्यकर्ताओं से और आम जन से भी रूबरू हो रहे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जनता के अंदर भी खुशी का माहौल है। बिल्कुल प्रेमदान, ये भी बताइएगा, आज प्रधानमंत्री का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है, यानी कि उनका राजस्थान आगमन के बाद और पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण से लेकर के क्या कुछ आज कार्यक्रम रहेगा मिनट टू मिनट? देखिए, अभी तक मिनट टू मिनट की बात करें तो करीब 12 बजे के करीब ये पचपदरा रिफाइनरी पहुंचने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। उसके बाद में उनका जो है जोधपुर एयरपोर्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर पचपदरा के अंदर करीब 5,000 लोगों की संख्या का एक रिफाइनरी के अंदर ही कार्यक्रम रखा है। वहां पर करेंगे करीब 2 घंटे का, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 घंटे जो है वो रिफाइनरी इलाके में रहेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। आम जो जनता है, जो लोग अंदर उपस्थित होंगे, उसको लेकर के उनसे पीएम मोदी मुखातिब होंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पीएम के कार्यक्रम के मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया और उसके साथ ही यहाँ एसपीजी और उनकी सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ अधिकारी पहुंच चुके हैं और वो सारी व्यवस्थाओं का
जांच पड़ताल कर रहे हैं। पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण तो आज हो रहा है प्रेमदान, लेकिन जरा आप इसकी खासियत बताइए, किस तरह का ये प्रोजेक्ट रहा है? क्योंकि 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और कई दशक लग गए और अब जाकर ये जनता को एक बड़ी सौगात मिल रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पचपदरा में जो रिफाइनरी का स्थापन है, ये 2014 में यहाँ पर शिलान्यास हुआ था और उसके बाद से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर 2018 में कार्य प्रारंभ किया था और उसी समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका उद्घाटन जो है वो करने आएंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं 2018 में जो कार्य शुरू हुआ था और वो अभी 2026 में पूरा हो रहा है और उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने के लिए आ रहे हैं, लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हालांकि जो काम कुछ समय पहले जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो उसको शुरू किया था, लेकिन उस समय काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन पीएम मोदी की ओर से इस अत्याधुनिक रिफाइनरी, जो कि हम कह सकते हैं देश की सबसे अत्याधुनिक रिफाइनरी जो है वो बन रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2018 में जो काम शुरू हुआ है उसमें करीब 90,000 करोड़ जो है वो पैसे खर्च हुए हैं और उसके बाद में अब जो है राजस्थान और देश को रेवेन्यू तो साथ मिलेगा ही, इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को एक बहुत बड़ी पहचान भी मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा है। सुबह 10:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद सुबह 10:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। और देखिए, इस दौरान 10:45 पर संबोधित करेंगे उड़ान योजना का शुभारंभ और दोपहर आपको बता दें कि सुबह 11:20 पर हेलीकॉप्टर से बालोतरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं दोपहर 12:15 पर HPCL रिफाइनरी कंट्रोल रूम पहुंचेंगे और इसके बाद पौधारोपण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो दोपहर 12:20 पर रिफाइनरी मेन कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद उनका मुख्य समारोह स्थल पहुंचने का कार्यक्रम है, वो मुख्य समारोह स्थल पहुंचेंगे और दोपहर करीब 12:57 पर जयपुर मेट्रो फेज 2 सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बालोतरा के पचपदरा में अत्याधुनिक तकनीक से विकसित रिफाइनरी अब शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रिफाइनरी परिसर का दौरा कर कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। कल हमारे राजस्थान के अंदर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 जनवरी 2018 को जिस रिफाइनरी की नींव रखी थी, कल उसका उद्घाटन है। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये राजस्थान की तकदीर भी बदलेगी और राजस्थान की तस्वीर भी बदलेगी। वो दिन आ गया है। कल कई सौगातें यहाँ मिलने वाली। इससे पहले प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम एक दुर्घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद रिफाइनरी परिसर में युद्ध स्तर पर काम करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां दोबारा पूरी की गयी। फिलहाल पूरे इलाके में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर एयरपोर्ट की नई अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान को 1 लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भव्य सौगात देंगे। 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। पीएम मोदी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित होगा, जिसमें 36 स्टेशन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर एयरपोर्ट की नई अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। जोधपुर में एक बड़ी सौगात जोधपुर के लोगों के लिए और जोधपुर नहीं पूरे मारवाड़ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलेगी। अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा।
सरकार का दावा है कि रिफाइनरी शुरू होने से राजस्थान की औद्योगिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश को राजस्व में बढ़ोतरी होगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार, परिवहन और आधारभूत ढांचे के विकास को भी गति मिलेगी। करीब एक दशक पहले शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राजस्थान के औद्योगिक भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस ये रिफाइनरी देश के ऊर्जा क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाएगी। अब 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले लोकार्पण पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।